नमस्कार प्यारे साथियों। झारखंड के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है। सिज्जल परीक्षा को लेकर के सरकार की हार हो रही है और विद्यार्थियों की जीत हो रही है, इसलिए सिज्जल परीक्षा रद्द होना तय है। यदि मेरी बात से आप सभी लोग सहमत हैं और सिज्जल परीक्षा रद्द कराने की चेष्टा में लगे हुए हैं तो गारंटी है कि रद्द होगी परीक्षा। जो सहमत है रद्द होने के लिए वो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर जरूर कीजिएगा। इससे क्या होगा, सभी लोगों तक यह मैसेज पहुंचेगी। हाई कोर्ट ने सबसे पहले ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को राहत नहीं देने की बात कही थी फर्स्ट में। अब सिज्जल परीक्षा किस तरह से रद्द होगी, पहला पॉइंट में ले चलता हूं उसी और। यहाँ पे देखिए, यह सेंटर लेवल का जो क्वेश्चन सेट था सिज्जल का, वो हूबहू यहाँ पे छाप दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ से जो मिल रहा है एक तरफा वो सेम मिल रहा है। तो ये सब लगातार अब बताइए कि जो स्टूडेंट इस चीज़ को तैयारी करके गए होंगे सेंटर लेवल का क्वेश्चन, ठीक है, वो 100% यहाँ पे सक्सेस हो गए हैं। तो यहीं पे कैंसिल हो जाता है पहला पॉइंट। अब ठीक है, एक मूर्ख व्यक्ति भी रहेगा तो कहेगा नहीं कैंसिल, यहीं पे गड़बड़ी पाई गई है। सेकेंड बात यहाँ पे यह निकल करके आ रही है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों के द्वारा एग्जाम ली गई है। ठीक है, आप जान रहे हैं कि आप सोचिए कि आप जान रहे हैं कि इस रास्ते में आगे चल करके खाई है, आप उसी रास्ते से जा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। ठीक है, अर्थात आप जानबूझ करके गाड़ी को धकलना चाह रहे हैं खाई में। उसी प्रकार यहाँ के विद्यार्थियों को सरकार जो है से जानबूझ करके उसी खाई में धकलना चाह रही, ताकि यहाँ पे विद्यार्थी उलझ करके ही मर जाए, कभी जॉब लेने की कोशिश ही न करे। इसीलिए 4-5 सालों में देख रहे हैं कि कभी भी कोई भी वैकेंसी क्लियर नहीं हो पा रही है। इसका मुख्य कारण है कि यहाँ की सरकार नहीं चाहती, बजट में भी उतना संशोधन नहीं हुआ उतना। ठीक है, तो जिस कारण से आप देख रहे हैं कि कुछ भी वैकेंसी आती है तो विद्यार्थियों को कोर्ट जाना पड़ता है, फिर रिजल्ट लेने के लिए भी कोर्ट दौड़ना पड़ता है। ऐसे तमाम चीज़ें होती है जो विद्यार्थियों के कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार जो है से विद्यार्थियों के प्रति सजग नहीं है नौकरी को लेकर के। यहीं पे बिहार सरकार को लेकर के देखें तो बिहार लगभग 5 लाख नौकरी दे रही और निकाल रही है वैकेंसी। सरकार को यदि कम करना है तो याद रखिए, कोई भी सरकार को विद्यार्थियों को छात्र के हित में सोचना होगा। चलिए मैं मेन पॉइंट पर बात करूंगा कि सिज्जल परीक्षा 2023 के 28 जनवरी 2024 को ली गई थी। ठीक है, पेपर लीक को लेकर परीक्षा लेने वाले एजेंसी को काली सूची में डालने के मामले में राहत नहीं मिल पाई। झारखंड हाईकोर्ट ने परीक्षा एजेंसी सेटवेट इंफोसेल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर रिक्यू पिटीशन पर अपना फैसला सुनाया। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने रिक्यू पिटीशन की ओर से कहते हुए खारिज कर दिया कि आदेश के रिक्यू का कोई ज़रूरत नहीं है। पूर्व में मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजित कुमार ने काली सूची में डालने को कहा था। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारी की चुनौती देते हुए 24 अप्रैल 2024 को आदेश को गलत बताते हुए निरस्त कर दिया। आग्रह किया है, बताया गया कि काली सूची में डालने से पूर्व एजेंसी का पक्ष नहीं सुना गया। देखिए, एक से एक बढ़ कर के लोग होते हैं। इसी ने पीजीटी का भी एग्जाम लिया। मैं गारंटी लेता हूं कि यदि सीबीआई जांच हो गई तो 6 महीने के अंदर अंदर पीजीटी का भी नगाड़ा बजने वाला है। ठीक है, उसके बाद सिज्जल का तो जो होना है सो तो हो ही जाएगा। सिज्जल का पोस्टमार्टम होने वाला है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो विद्यार्थी खुश हैं, देखिए विद्यार्थी जो है से सिज्जल परीक्षा 20-20 लाख रुपया लेकर के पेपर पढ़ने का काम किया गया है। ये जब तक आग लगती नहीं तब तक धुआं उठता नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें सरकार के अधिकारी लोग मिले हुए हैं। मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ईमानदार है, बहुत ही सजग है, लेकिन होता है क्या कि चमचा लोग जो है ना, उन लोग बहुत ही गलत तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाते हैं। आधिकारिक 3 वर्षों तक काली सूची में डालने का आयोग को अधिकार नहीं है। उन्होंने कोर्ट के पूर्व के आदेश को समीक्षा करने का आग्रह किया है। वहीं जेसीसी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने प्रार्थी को दलील का विरोध किया था। बताया कि आयोग का एकरनामा
के मुताबिक शर्तों के उल्लंघन पर 3 वर्ष तक एजेंसी को काली सूची में डाल दिया जाएगा। जैसे बोकारो का एजेंसी है तो वो भी काली सूची में। आप देखिए बोकारो को जो एजेंसी पीजीटी का एग्जाम लिया है वो नाम बदल बदल के हमेशा अपने को अपडेट करते रहता है और एग्जाम लेते रहता है, तो उसका कारनामा वही है। प्राइवेट सेक्टर के जितने भी एजेंसियां एग्जाम लेती है उनको ओवर इनकम चाहिए, ठीक है, सरकार उतना दे नहीं पाती है, तो इसलिए उन लोग क्या करता है कि सेटिंग करता है, 10 लाख 20 लाख 30 लाख में सेटर खोजता है, उससे ज़्यादा इनकम होती है और यह पैसा केवल उन्हीं पास नहीं रहती है, आगे भी पहुंचाते हैं ये लोग। उल्लेखनीय है कि पार्थी सेटवेट इंफोसेल प्राइवेट लिमिटेड ने रिक्यू याचिका दायर की थी। पार्थी ने आदेश की समीक्षा करने का आग्रह किया था कि पूर्व में कोर्ट ने परीक्षा लीक मामले में कंपनी सेटवेट इंफोसेल को डिवायर करते हुए 3 साल के लिए काली सूची में डालने को कहा था। ये जेसीसी आदेश को सही ठहराते हुए एजेंसी का याचिका को खारिज कर दिया था। सेकेंड यहाँ पे निकल करके आ रही है कि सीएडी करेगी सिज्जल परीक्षा की जांच और यह चल रही है। 26 मार्च को अंतिम निर्णय आने वाला है। 26 मार्च इसी दिन सिज्जल का पोस्टमार्टम होगा, पूरा खुलेगा भेद, और भेद खुलने के बाद बहुत सारे लोगों पर वज्रपात होने वाला है। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद कार्रवाई शुरू। आईजी सीएडी सुदर्शन मंडल के नेतृत्व में। यहाँ पे सीएडी से विद्यार्थी संतुष्ट नहीं है और मैं भी संतुष्ट नहीं। सीबीआई जांच होती, जिस प्रकार प्रथम जेपीएससी या द्वितीय जेपीएससी ने सीबीआई जांच करके गड़े हुए मुर्दे को निकाल करके पूरा पोस्टमार्टम किया गया है, उसी प्रकार यदि सीबीआई जांच होगी तो सेम प्रोसेस यहाँ उसी तरह सीबीआई अपनाएगी। परीक्षा में हुई गड़बड़ी के साथ जेसीसी द्वारा गड़बड़ी को लेकर सरकार को भेजी गई थी रिपोर्ट। जांच सीएडी करेगी। सीएडी जिससे जांच कर रही है उससे पहले एक 24 फरवरी को रिजल्ट आया था, ठीक है, 24 फरवरी का आया तो उसको और आगे कोर्ट उस दिन सीएडी अपना रिपोर्ट पूर्ण रूप से तैयार नहीं कर पाई, न जांच कर पाई, तो फिर उसे आगे बढ़ा करके 26 मार्च को रख दी गई। अब 26 मार्च जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे बड़े अधिकारी का भी अब मुंह खुलना स्टार्ट हो गया। एक बड़े अधिकारी ने बोले हैं कि एग्जाम से एक दिन पहले मेरे पास प्रश्न पत्र आ गया था। तो सोचिए बड़े बड़े अधिकारियों के पास प्रश्न पत्र आ सकता है तो वो तो चाहते तो लाखों रुपये कमा सकते थे प्रश्न को बेच करके। उसी प्रकार बहुत सारे अधिकारी किए भी हैं, ठीक है। देखिए बिना साक्ष्य के कोई भी व्यक्ति लगे हुए सर लोग हैं तो कहीं ना कहीं साक्ष्य के साथ लगे हुए हैं, ठीक है। किसको इतना समय है कि बिना मुफ्त के जाकर के अपना समय बर्बाद करें। इसको लेकर सीआईडी आईजी सुदर्शन मंडल के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई थी। सोमवार की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने डीजीपी अनुराग गुप्ता को निर्देश दिया था कि सिज्जल को लेकर रातू थाना में 20 दिसंबर को दर्ज केस को सीआईडी टेक ओवर करेगी। और मुख्यमंत्री ने भी बोले थे कि इस परीक्षा को तेजी लाया जाए जांच के लिए, क्योंकि देखिए आरोप गलती कोई करता है लेकिन आरोप लगती है सरकार के पास, सरकार के ऊपर, तो सरकार को बदनाम करने के लिए बहुत सारे बीजेपी के भी अधिकारी लोग इसमें शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए नेता लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना है, चाहे बीजेपी हो चाहे जेएमएम हो, बहुत कम लोग ईमानदार मिलेंगे, सब अपने अपने रोटी सेकने के चक्कर में लगे हुए रहते हैं। सीआईडी टेक ओवर की जांच करेगी। इसके अलावा भी कहीं पे कोई केस दर्ज नहीं है। जेएसएससी की सिज्जल परीक्षा की गड़बड़ी और पेपर लीक मामले को लेकर मोबाइल धारक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसमें श्री प्रसाद अपने छात्र और अभ्यर्थी गिरिडीह महतो डी निवासी रामचंद्र मंडल के हवाले से कहा है। 22 नवंबर को उसने बताया था कि जब वह बलियापुर केंद्र पर पहुंचा था तो देखा कि परीक्षा शुरू होने से पूर्व अज्ञात व्यक्ति मोबाइल से बात कर रहा था, कुछ लिख रहा था। उसने अपने मोबाइल से उसकी तस्वीर उतार ली। यह देख करके वह कागज फाड़ करके फरार हो गया। जब तक कर नहीं तो डर क्यों। इसी तरह की घटना कुमार बीएड कॉलेज धनबाद हजारीबाग के दुमरौन और रातू स्थित मखमारो केंद्र का भी आया था। अभ्यर्थी आशीष ने इसकी वीडियो क्लिप बना ली थी, बाद में उसने इसकी मिलान की थी तो पेपर लीक का मामला सच साबित हुई। उन्होंने प्राथमिकता में सवाल खड़ा किया कि जब सरकार ने इंटरनेट सेवा बंद की थी तो आरोप एक दूसरे मोबाइल धारक कैसे बात कर रहे थे। इस रातू थाना में दर्ज केस के अनुसंधानकर्ता डीएसपी अमर कुमार पांडे थे। देखिए इंटरनेट बंद कर दिया गया, ये एक अच्छी पहल नहीं थी।
यहाँ पे मैं बता दूं कि सैटेलाइट का भी फ़ोन होती है। सैटेलाइट बिना नेट का भी काम करेगा। सैटेलाइट किस तरह से डायरेक्ट उसकी मोबाइल तक कनेक्शन पहुंचती है, और हम लोग तक अभी वर्तमान में सैटेलाइट है से टावर तक आती है, और टावर के बाद फिर हम लोग तक पहुंचती है। इस तरह से दो एथी से गुजरती है। तो रातू थाना में दर्ज केस टेक ओवर सीआईडी जांच करेगी, और कहीं केस दर्ज होगा तो उसकी जांच सीआईडी करेगी। ये अनुराग गुप्ता का कथन है। तो देखिए 26 मार्च को सिज्जल का पोस्टमार्टम होना निश्चित है और भेद खुलना भी निश्चित है। आज के क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।